हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आईएससी बोर्ड क्लास 11th की कहानी गौरी का सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है, ख्याल रखिएगा। और यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? चरित्र प्रधान, क्योंकि इसमें आपको चरित्र की विशेषता देखने को मिलेगी। जो गौरी बोलकर जो लड़की है, यही चरित्र प्रधान कहानी के रूप में सामने आती है। चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं कि गौरी जो है अपने पिता और माँ की इकलौती संतान, यानी इसके पिता का नाम राधा कृष्ण जी और माँ का नाम कुंती है। वो बहुत ही अत्यंत सुंदर थी। उसकी उम्र 19 वर्ष की थी। राधा कृष्ण जी और कुंती अपनी पुत्री गौरी के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे। वे दोनों अपने बेटी का विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे। राधा कृष्ण जी को जब पता चलता है सीताराम को एक लड़का है और उसके वो शादी करना चाहता है, तो वो उसे देखने के लिए जाते हैं उनके घर। लेकिन जब सीताराम जी को देखकर वे निराश होकर घर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि जब पत्नी उनकी कुंती उनसे पूछती है तो वे बताते वो लड़का नहीं, वो तो 35-36 साल का एक आदमी है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वे अपने बच्चे की परवरिश के लिए दूसरा विवाह करना चाहते हैं। उन्हें अपने लिए पत्नी नहीं बल्कि बच्चों की देखभाल के लिए एक धाय माँ चाहिए। सीताराम जी सच्चे देशभक्त, सादगी पसंद और चरित्रवान और एक नेकदिल इंसान थे। अपने पिता द्वारा उनकी माँ से कही गई सभी बातों को गौरी चुपचाप सुन रही थी। जब पिता उन्हें देखकर आए थे सीताराम जी को, तो वो बताते हैं अपनी पत्नी यानी कुंती से बताते हैं कि जो सीताराम है वो देशभक्त आदमी है, वो सादगी जैसा उनका जीवन है, बहुत ही चरित्रवान है और नेक दिल इंसान है। तो ये सभी बातें ये गौरी सुन लेती है। सीताराम जी गौरी को देखने के लिए आने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आने को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। व्यर्थ का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो उनका दूसरा विवाह था। एक तो उन्हें विवाह करने का कोई शौक नहीं था और वो केवल अपने बच्चों के लिए परवरिश के लिए वो विवाह करना चाह रहे थे। इसलिए वे नहीं चाह रहे थे कि विवाह का ढोर यानी विवाह सभी को पता चले कि इनका विवाह हो रहा है। वे इस तरह को पसंद नहीं कर रहे थे। चुपचाप एक विवाह कर लेना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना भी था कि वे तो एक देशभक्त इंसान है। आज सामने हैं, कल जेल में चले जाएं तो व्यर्थ का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। और होता भी ऐसे ही है, आदमी पहला विवाह तो धूमधाम से कर लेता है, लेकिन दूसरा विवाह करने में थोड़ा हिचकिचाता है। चलिए सेकंड पैरा देखते। निर्धारित समय पर सीताराम जी अपने दोनों बच्चों को लेकर राधा कृष्ण जी के घर आते हैं। बच्चे भी अपने पिता के समान क्या पहने हुए थे? खादी का कुर्ता, हाफ पैंट पहने हुए थे, क्योंकि एक क्रांतिकारी, एक देशभक्त इंसान थे और उस समय खादी का कुर्ता ही सभी पहनते थे, हाफ पैंट पहनते थे। उनके दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न थे और हंसमुख थे। क्यों? और वे घर में खेल इस प्रकार रहे थे कि मानो उनका कोई चिर परिचित घर हो। बच्चे अपने पिता से कहते भी हैं वे अपनी माँ को देखना चाहते हैं। गौरी को देखकर बच्चों ने उनसे पूछा कि क्या उनकी वो माँ है, क्या वो उनके साथ घर चलेगी। कुछ देर के बाद बच्चे गौरी के साथ घुल मिल गए। दोनों बच्चों ने गौरी से अपने पिता से शिकायत भी करना प्रारंभ कर दी। सीताराम जी जब घर लौट रहे थे तब उन्होंने राधा कृष्ण जी से कहा कि आपकी बेटी तो लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि बच्चे उनके साथ काफ़ी घुल मिल चुके थे और बच्चों को काफ़ी वो प्यार भी कर रही थी, इसलिए वो इस तरह का वाक्य उनसे कहते हैं। सीताराम जी कुछ सोचकर कहा कि उन्हें पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को एक माँ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनका क्या ठिकाना, आज वे जेल से बाहर है, क्या पता कल जेल में डाल दिए जाए। उनके पीछे बच्चों की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं। यही सोच विचार कर वे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अन्यथा इस बड़ी उम्र में विवाह करने के लिए वे कभी तैयार नहीं होती। यह कहकर सीताराम जी बच्चों को लेकर चलती है। उसके बाद वाला पैरा देखिए। गौरी ने मन ही मन श्रद्धा से युक्त होकर उस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और उनके दोनों बच्चों को ममता भरी दृष्टि से देखा। गौरी को वो बहुत अच्छे लगे कि चलिए देशभक्त आदमी थे, तो किसी कारण वो इनके चरण जहाँ पर उनका पड़ा हुआ था वहाँ पर प्रणाम करती है और बच्चों को भी बहुत ही ममता भरी दृष्टि से देखती है, क्योंकि बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे। राधा कृष्ण जी सीताराम जी से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीताराम जी को पत्र लिखा कि जन्मपत्री बिना मिलाए विवाह नहीं करेंगे। जन्मपत्री एक तरह का कुंडली होता है जिसमें लड़के और लड़की के
कुंडली को मिलाकर ही विवाह हुआ जाता है। तो इस तरह का वो बहाना लिख देते हैं, क्योंकि उस समय पत्र का माहौल था, पत्र लिखकर भेज देते, आप अपनी जन्म कुंडली दीजिए और मैं अपने बच्ची लड़की से मिलाऊंगा, अगर मिल जाएगा तभी हम शादी करेंगे। क्योंकि राधा कृष्ण जी चाह नहीं रहे थे कि सीता राम जी से उनका विवाह, क्योंकि वो 35 और 36 साल के एक आदमी थे और उनके 2 बच्चे भी थे। अतः वे अपनी जन्मपत्री भेज दे। जन्मपत्री तो विवाह न करने का एक बहाना था। जन्मपत्री आने के बाद उन्होंने सीताराम जी को दूसरा पत्र लिखा, जिसके माध्यम से सीताराम जी को यह सूचना दी कि जन्मपत्री नहीं मिली, अतः अब यह संबंध नहीं हो सकता। ये तो केवल एक बहाना था। चलिए उसके बाद वाला पैरा देखते हैं। राधा कृष्ण जी गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त था। राधा कृष्ण जी को तो ये सीताराम जी पसंद नहीं आए, तो वो जब उनके दूसरे वर की तलाश में जाते हो तो उन्हें एक वर मिल जाते हैं, जो एक नायब तहसीलदार के पद पर थे और उसकी आयु भी सही थी, 24-25 वर्ष की थी और उसने बीए की डिग्री भी करी हुई थी। विवाह आगामी आषाढ़ महीने में होने वाली थी। परंतु गौरी को रह रहकर नम्र, विनयी, देशभक्त साध्वी की प्रतिमा सीताराम जी और उनके बच्चों की याद आ जाती है। गौरी का ध्यान तो उधर जाता है, जो देशभक्ति आदमी, जिनके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो उनसे घुल मिल गए थे, उनके साथ खेल रहे थे, उसे बार बार उन्हीं का याद आ रही थी। यानी गौरी उन्हें बार बार याद कर रही थी। वह यह सोचती थी कि यदि सीताराम जी चाहते तो वे भी बीए पास कर सकते थे। यानी गौरी ये सोच रही थी कि जिस तरह से नायब तहसीलदार ने बीए की हुई है, वैसे सीताराम जी भी तो बीए कर सकते थे, वे भी नायब तहसीलदार तो बन सकते थे। परंतु उन्होंने देशभक्ति का मार्ग चुना। वह चाहती कि माँ से कह दे कि नायब तहसीलदार से विवाह नहीं करना चाहती है, किंतु लज्जा के कारण वो कुछ कह नहीं रही थी। विवाह की तारीख ज्यों ज्यों नज़दीक आ रही थी, गौरी की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि विवाह का जो समय था वो आषाढ़ महीने में तय कर गए थे। कौन? उनके पिता राधा कृष्ण जी। पर गौरी को तो सीताराम जी ही पसंद आ रहे थे, क्योंकि उन देशभक्ति का एक अलग ही रुतबा होता है। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले राधा कृष्ण जी का एक तार आया, यानी एक पत्र आया। उस तार में लिखा कि तहसीलदार साहब के पिता का देहांत होने के कारण विवाह 1 साल के लिए टाल दिया जाए। यह सूचना से गौरी के माता पिता तो बहुत दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर से जो चिंता थी उसका पहाड़ हट गया। यानी गौरी के माता पिता तो बहुत दुखी हुए कि चलिए 1 साल के लिए टल गया, बहुत गलत बात है, लेकिन गौरी बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरे ऊपर जो पहाड़ था, जो बोझ मैं सोच रही थी कैसे कर लूँ इससे शादी, तो मुझे नहीं करना है, मुझे तो सीताराम जी पसंद है, तो वो जो कारण था वो हट गया। अब नेक्स्ट पहले देखिए, सत्याग्रह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल चुका था। तो ये सत्याग्रह यानी आज़ादी के पहले की घटना, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी थी। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। गौरी ने समाचार पत्र में पढ़ा कि सीताराम जी गिरफ्तार हो गए। उन्हें 1 वर्ष के लिए परिश्रम कारावास का दंड मिला। ये अखबार में गौरी पढ़ती है। यह समाचार पढ़कर गौरी स्तब्ध सी खड़ी रही, मतलब होश नहीं रहा, चुपचाप हो गई। फिर कुछ सोचने लगी। उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने अपनी माँ के पास जाकर कहा कि वह कानपुर जाएगी, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं। तो सीताराम जी कहाँ रहते थे? कानपुर में रहते थे और वहीं पर वो जाना चाहती है। वहाँ पर बच्चे हैं। उनके पिता को साल भर की जेल हो गई है, इसलिए बच्चों की देखभाल करने के लिए उसे जाना होगा। कुंती अपनी पुत्री के स्वभाव से परिचित थी, इसलिए उसने कहा कि वह अपने पिता के आने तक ठहर जाए। परंतु गौरी उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ लेकर उसे कानपुर, मतलब नौकर के साथ कानपुर चली जाती है। अब वहीं पर रहती है और बच्चों की देखभाल करती है। इसी तरह से 1 वर्ष कट गया। सजा पूरी करने के बाद सीताराम जी जब घर लौटते हैं तो उन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं। वे जिस कहारिन जो घर में पानी भरने का काम करती है उसे कहते हैं, उन्हीं के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर गए थे। और उन्हें अपने भी, और कहारिन के भी तो 3 बच्चे थे, यानी कहारिन के भरोसे छोड़ गए थे। कहारिन के 3 बच्चे थे, उनके 2 बच्चे। एक तंगे पर सवार होकर वे अपने घर की ओर चल पड़े।
पिता को तो चिंता रहती ही है कि 3 बच्चे उसके, 2 बच्चे मेरे को कैसे पाल सकेगी, कैसे रहेंगे बच्चे। तो तभी भी आदमी जब जेल जाते हैं तो उस समय जो पाते हैं वही कर डालना होता है, तो कहानी के भरोसे छोड़कर जाते हैं। और जब तंगे पर आते हैं तो उन्हें रास्ते में एक जगह बच्चों के लिए, वो अपने बच्चे उन्हें जलेबियों को बहुत पसंद करते थे तो उनके लिए जलेबियाँ खरीदते हैं। जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। जैसे उन्होंने घर के अंदर कदम बढ़ाया, बच्चों के साथ गौरी को उपस्थित देखकर वे हैरान हो गए कि गौरी यहाँ इन लोग के साथ। गौरी ने झुककर उनकी पग धूली अपने माथे से लगा ली। तो इस तरह से कहानी का अंत हो गया। चाहे जितना भी हो, लड़की को सीताराम जी पसंद आए थे, देशभक्ति उनका मेन कारण था। तो कहानी के अंत में हम क्या देखते हैं, गौरी सीताराम जी से ही शादी विवाह करना पसंद करती है, उनके बच्चों को अपना लेती है। इस तरह के कहानी का जो प्रश्न उत्तर है ये भी मैं दे चुकी हूँ। और भी प्रश्न उत्तर और भी कहानी को देखने के लिए आप मेरे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।